हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू द टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में 60 नंबर की पूछी जाती है। तो आज के सेशन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और देखिए, इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए, जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन में लिए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी से लिए हैं, आपके सिलेबस के अनुसार लिए हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके कितने स्कोर बने हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। और देखिए, एक बार सेशन शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग देखिए लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले रहने वाले आरंभिक लोग निम्नलिखित में से क्या थे। तो नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले रहने वाले आरंभिक लोग क्या थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुश संग्राहक तथा आखेटक शिकारी थे। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों में मानव ने लगभग कितने वर्ष पूर्व कृषि की शुरुआत की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लगभग 8000 वर्ष पूर्व में की थी। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों में मानव ने लगभग 8000 वर्ष पूर्व खेती की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के क्षेत्र में सबसे पहले किन फसलों को उपजाना शुरू किया गया था। तो सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के क्षेत्र में सबसे पहले किन फसलों को उपजाना शुरू किया गया था। तो वह देखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन गेहूं और जौ को उगाना शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं और जौ फसल को उपजाना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले चावल उपजाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले चावल उगाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो वह देखिए, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर क्षेत्र में मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चावल उपजाने के साक्ष्य मिले हैं तो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर क्षेत्र में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व में हुआ था। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व में हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लगभग 4700 वर्ष पूर्व में हुआ था। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कब हुआ था। तो वह हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला लगभग 25 वर्ष पूर्व में हुआ था। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र किस नदी के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन मगध के नाम से जाना जाता था। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द किस भाषा के या किस शब्द से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो वह देखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडस शब्द से निकला है। आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले किन विदेशियों ने सिंध को हिंदोस या इंडोस कहा था। तो लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले किन विदेशियों ने सिंध को हिंदोस या इंडोस कहा था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ईरानियों और यूनानियों ने कहा था। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा। डी ऑप्शन ऋग्वेद में मिलता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपने कितने स्कोर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें क्या कहलाती हैं? तो अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें क्या कहलाती हैं? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पांडुलिपि कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आपके देखिए सिलेबस के अनुसार लिए हैं, सभी क्वेश्चन लिए हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कितने स्कोर बने हैं आज के सेशन में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट शब्द मेनू किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। यह लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है हाथ से लिखा गया। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल की पांडुलिपियाँ मुख्य रूप से किस पर लिखी मिलती हैं? तो प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ किस पर लिखी मिलती हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, ताड़पत्रों और भुर्ज पेड़ की छाल पर लिखी मिलती हैं पांडुलिपियाँ। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेखों को क्या कहा जाता है? तो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेखों को क्या कहा जाता था? वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन अभिलेख कहा जाता था। पत्थर धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेखों को अभिलेख इंक्रिप्शन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं जैसे ईंट पत्थर की इमारतों, औजारों, बर्तनों और सिक्कों का अध्ययन करने वाले विद्वान को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरातत्वविद कहते हैं, आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए हैं, आपके सिलेबस के अनुसार लिए हैं, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा और अपना स्कोर जरूर चेक कीजिएगा कितने स्कोर आपके बने हैं, आज के सेशन में सही हो रहे हैं आपके क्वेश्चन। और देखिए डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इतिहास में तिथियों के संदर्भ में BCE का पूर्ण रूप से फुल फॉर्म क्या होता है? तो इतिहास में तिथियों के संदर्भ में BCE का पूर्ण रूप से फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। BCE का पूर्ण रूप से फुल फॉर्म होता है तो बिफोर कॉमन एरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में तिथियों में AD का क्या अर्थ है और यह किन लैटिन शब्दों से बना है? तो इतिहास की तिथियों में AD का क्या अर्थ हो जाएगा और यह किन लैटिन शब्दों से बना है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए पहला ही सही हो जाएगा, एनो डोमिनी ईसा मसीह के जन्म वर्ष से हो जाएगा इसका संबंध AD का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित रोसेसेट्टा नामक कस्बे से एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर कितनी अलग अलग भाषाओं तथा लिपियों में लेख है? तो वह हो जाएगा 3 भाषाओं तथा लिपियों में लेख हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखेटक खाद्य संग्राहक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, क्या कारण हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी कारण हो जाएगा। देखिए अखेटक खाद्य संग्राहक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, क्या कारण हो जाएगा? देखते हैं। पहला है एक जगह पर भोजन समाप्त होने का कारण हो जाएगा। दूसरा है जानवरों के शिकार के लिए उनके पीछे जाने का कारण हो जाएगा। तीसरा है पानी की तलाश में, तो यह सभी कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मानव ने अपने औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का सबसे अधिक उपयोग किया है? तो आरंभिक मानव ने अपने औजार बनाने के लिए किस सामग्री का सबसे अधिक उपयोग किया था?
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी ऑप्शन, पत्थर का उपयोग किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के वे स्थल जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन्हें इतिहासकारों ने क्या नाम दिया है? तो पूरा पाषाण काल के वे स्थल जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन्हें इतिहासकारों ने क्या नाम दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, उद्योग स्थल कहा था, फैक्ट्री साइट कहा था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका पूरा स्थल मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका पूरा स्थल मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अवसीय गुफाओं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका पूरा स्थल है, यह देखिए मध्य प्रदेश में स्थित है, यह अवसीय गुफाओं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूरा स्थल से सबसे पहले राख के अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि आरंभिक मानव ने आग जलाना सीख गया था? तो आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यह देखिए पहला सही हो जाएगा, कुरनूल की गुफाओं से राख के अवशेष मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास का लगभग 99% हिस्सा किस काल के दौरान घटित हुआ जिसे इतिहास का सबसे लंबा काल माना जाता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज माना जाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। मानव इतिहास का सबसे लंबा काल माना जाता है तो वह पूरा पाषाण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं और छोटे पत्थरों के औजार माइक्रोलिथ बनाए गए हैं उसे क्या कहा जाता है? तो वह देखिए यह कहा जाता है मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, ऐसे ही करके सभी आपको करवा देंगे। और देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लीज़ जो लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए जिसके परिणाम स्वरूप भारत में किसका विकास हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घास वाले मैदानों और पशुपालन की शुरुआत का विकास हुआ था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन सा था? तो मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन सा था? वह देखिए कुत्ता था, जंगली पूर्वज था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु था वह कुत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर के पूरा स्थल से आरंभिक मानव के रहने के किस विशेष प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गड्ढे के नीचे बने गर्तवास पिट हाउस के अवशेष मिले हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान पूरा स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो आपका देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। देखते हैं पहला, यहाँ सबसे पहले गेहूँ जौ उपजाने और भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान पूरा स्थल से यहाँ सबसे पहले गेहूँ जौ उपजाने भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, यहाँ कब्रों में मृतकों के साथ सामान जैसी बकरी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका देखिए यहाँ उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को एक आदमी का कंकाल मिट्टी के बड़े घड़े में घर के आंगन के अंदर दफनाया मिला है। इस बस्ती के लोग मुख्य रूप से क्या खाते थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूँ जौ चावल दाल बाजरा मटर तिल और जानवरों का मांस खाया करते थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नामक के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी?
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चरक संहिता लिखी थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता के अनुसार मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, जिसमें उन्होंने दांत और जोड़ भी गिने थे। तो आपका राइट आंसर देखिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 360 हड्डियाँ मिलती हैं। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की प्राचीन सभ्यता में लगभग 3500 वर्ष पूर्व लेखन कला का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, जानवर की हड्डियों पर मिलता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 300 वर्ष पूर्व कुछ लोग राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए, वे किसके लिए कौन सा बड़ा अनुष्ठान यज्ञ करते थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को स्वतंत्र छोड़ने पर यदि दूसरा राजा उसे रोकता था, उसे क्या करना पड़ता था। तो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को स्वतंत्र छोड़ने पर यदि दूसरा राजा उसे रोकता था, उसे क्या करना पड़ता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में विशेषकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे होने के कारण ऋग्वेद के बाद के ग्रंथों को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद कहा जाता है। तो सबसे प्राचीन वेद देखिए माना जाता है ऋग्वेद माना जाता है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों ने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया था, इस व्यवस्था में पहला वर्ण कौन सा था। तो उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों ने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया, इस व्यवस्था में पहला वर्ण क्या था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राह्मण था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से किन वर्गों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से किन वर्गों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं होता था। तो वह देखिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रों और महिलाओं को नहीं होता था। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल के लोग मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाते थे, जिन्हें पुरातात्विदों ने क्या नाम दिया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्रित धूसर पात्र नाम दिया है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें क्या कहा जाने लगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला महाजनपद कहा जाने लगा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश महाजनपदों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाई जाती थी। तो अधिकांश महाजनपदों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती थी जो सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनकी एक राजधानी होती थी और उसके चारों ओर विशाल किलेबंदी लकड़ी, ईंट या पत्थर की दीवार होती थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में राजा नियमित रूप से कर टैक्स वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए जाने वाला कर उपज का कितना हिस्सा होता था जिसे भाग कहा जाता था। तो महाजनपद काल में राजा नियमित रूप से टैक्स वसूलने लगे थे, फसलों पर लगाया जाने वाला कर का उपज का कितना हिस्सा होता था जिसे भाग कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/6 भाग कहा जाता था और छठा हिस्सा होता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े बदलाव आए, उनमें से एक मुख्य बदलाव क्या था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे जिससे भारी जमीन को आसानी से जोता जा सके। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। महाजनपद में बदलाव आए थे कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे
जिसमें भारी जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 200 सालों के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मगध साम्राज्य बन गया था। तो लगभग 200 सालों के भीतर कौन सा महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मगध साम्राज्य बन गया था। तो वह देखिए मगध बन गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के शक्तिशाली होने के पीछे कौन से मुख्य रूप से भौगोलिक और प्राकृतिक कारण थे। तो मगध के शक्तिशाली होने का कौन सा भौगोलिक और प्राकृतिक कारण था। तो देखते हैं, पहला है गंगा और सोन जैसी नदियां यहाँ से बहती थीं, जल परिवहन और उपजाऊपन के लिए जानी जाती थीं। दूसरा है, इस क्षेत्र के जंगलों से हाथी सेना के लिए पकड़े जा सकते थे और इमारती लकड़ी मिलती थी। तीसरा है, इस क्षेत्र में लोहे की खदानें थीं जिससे मजबूत और औजार और हथियार बनाए जा सकते हैं। तो यह देखिए मगध का शक्तिशाली होने का कारण सभी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के 2 सबसे शक्तिशाली शासकों के नाम हैं जिन्होंने अन्य महाजनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाए थे। तो कौन सा हो जाएगा। तो वह देखिए आपका पहला राइट आंसर सही हो जाएगा। बिंबिसार और अजातशत्रु वैदेही पुत्र थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कई सालों तक बिहार के किस स्थान पर रही जिसे आज राजगीर कहा जाता है। तो वह देखिए हो जाएगा राजगृह हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह के बाद मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था जिसे आज पटना कहा जाता है। तो राजगृह के बाद मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था जिसे आज पटना कहा जाता है। वह देखिए पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना ने मगध पर आगे बढ़ने से क्यों इनकार कर दिया था। तो सेना ने मगध पर आगे बढ़ने से क्यों इनकार कर दिया था, क्या कारण हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वे भारत के शासकों की विशाल पैदल रथ और हाथियों की सेना से भयभीत हो गए थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में आपको 90 क्वेश्चन कराने वाले थे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए इसे नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी सिलेक्टेड हैं, इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 90 क्वेश्चन आज के सेशन में लिए थे। लेकिन 90 क्वेश्चन लिए थे आपको करवाने वाले थे, लेकिन देखिए किसी कारण से आज आपको 85 क्वेश्चन करवा चुके हैं। और देखिए इसके आगे का 50 से कल हम 90 तक करवा देंगे, आपको 100% करवा देंगे। और देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी SST की क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लीज़ जो लोग नहीं देखेंगे उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। देखिए आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आज देखिए आपकी 16 तारीख हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए ताकि आपका 100% सीटेट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी।